नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो जैसा कि ह्यूमन हार्ट की बात करें तो काफ़ी जटिल टॉपिक है, लेकिन इसको आज सरल तरीके से सीखेंगे। तो हार्ट बेसिकली क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर के ये हमारा हार्ट होता है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें से दायां यानी कि राइट, यानी कि ये हमारा राइट साइड होगा। तो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, यानी दायां आलिंद और दायां निलय। तो राइट ऑरिकल हिंदी में कहते हैं दायां आलिंद और दायां निलय, या राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। इसी तरह यहां पर ये लेफ्ट होगा दोनों, यानी ऊपर वाला लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है। अब पहले इसको देख लेंगे, हार्ट का शेप ये दिया हुआ है। कितने चैम्बर है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल भी कहते हैं, और राइट वेंट्रिकल हो गया। और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ तक क्लियर है। तो रक्त हमारा जो है, यानी ब्लड हमारा बॉडी से के सेल से ऑक्सीजन लेता है, यानी कि वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के सेल को देता है। तो प्योर ब्लड अगर हम कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, वो प्योर ब्लड रहता है। और इम्प्योर ब्लड में जो कि डीऑक्सीजनेटेड रहता है, यानी कि ऑक्सीजन लेस रहता है। ठीक, तो यहां पर अगर बात करें तो राइट में जो हमारा दायां है, यानी राइट साइड है, तो राइट साइड में वेना केवा के थ्रू हमारा कौन सा आता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हम ब्लू कलर से दिखा दिए, और यहां पर रेड कलर से प्योर ब्लड को दिखाएं। यानी ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर से इम्प्योर ब्लड, रेड कलर से जो दिख रहा है वो प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक, तो यहां पर 4 चैम्बर है। यहां पर लेयर पतली रहती है और यहां पर थोड़ा मोटी रहती है, और इधर भी थोड़ा जो है, यानी कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा होता है और यहां पर पतला होता है। ज्यादातर फोर्स की जरूरत यहां पर रहती है, यहां से तो ब्लड इजिली चैम्बर में आ जाता है। तो यहां पर हो गया हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब ऑरिकल का काम क्या है? ब्लड को कलेक्ट करना, और वेंट्रिकल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को कलेक्ट करना ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से कहां जाएगा? वापस पंप होगा। तो अब यहां से, यानी बॉडी से वेना केवा के थ्रू, बॉडी से वेना केवा के थ्रू ब्लड, कौन सा? इम्प्योर ब्लड हमारा कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में। यहां पर 2 वॉल्व दिखाई पड़ रही हैं। इधर वाली वॉल्व को क्या बोलेंगे? इधर वाली वॉल्व को बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, और इधर वाली वॉल्व को क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व हमारी क्या रहती है? वॉल्व यानी सिंपली क्लोजिंग रहती है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, यानी ओपनिंग रहती है, सॉरी। तो यहां पर एक वॉल्व रहती है ऐसे, और ये वॉल्व हमारी रहती है ऑर्टिक वाल्व, यानी जो कि ओर्टा के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? ओर्टा के थ्रू। ये हमारा है कौन सा? ये हमारा है ऑर्टिक वाल्व, और जा कहां रहा है? ओर्टा के थ्रू। तो ब्लड का रास्ता देखिए, ब्लड हमारा कहां आया? लंग से। कहां पर आता है? लंग से हमारा आएगा इधर,
कहां से? पल्मोनरी वेन से। लंग्स से कहां आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और यहां पर आता है तो ये वाल्व ओपन हो जाती है। कौन सी वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। और ऑरिकल से हमारा ब्लड कहां जाता है? वेंट्रिकल में। ऑरिकल से कहां जाता है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर पंप करता है तो ब्लड हमारा कहां चला जाता है? ओर्टा के थ्रू ये चला जाता है कहां पर? बॉडी में। कहां चला जाता है? बॉडी में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे करके, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, जो कि हमारा फिर क्या हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। और ये वेना केवा के थ्रू आएगा कहां पर? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में यहां पर कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड आएगा हमारा कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। और फिर यहां पर ओपनिंग होगी यहां, लेकिन यहां से वापस नहीं जा सकता है क्योंकि वाल्व बंद हो जाती है। नीचे खुलने के बाद वाल्व क्या होगी? बंद हो जाएगी। अब यहां एक पैसेज रहता है इधर, तो जब पंप करता है ब्लड यानी हार्ट, तो यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहां पर वाल्व लगा रहता है। कौन सा? यहां पर कौन सा वाल्व रहता है आपका? ओर्टिक आर्टिक वाल्व। यानी यहां पर जो वाल्व रहता है वो ओर्टा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है कहां पर? लंग्स में। तो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में किस लिए चला जाएगा? प्योरीफाई होने के लिए। और फिर प्योरीफाई होकर के आएगा कहां पर? पल्मोनरी वेन से फिर सर्कुलेशन ओर्टा के थ्रू बॉडी, फिर बॉडी से फिर आगे कंटिन्यू सर्कुलेशन होता है। यानी अगर क्या पढ़ा हमने? पहले ब्लड कहां से आएगा? अगर हम प्योर ब्लड लेते हैं यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से आया कहां पर? राइट ऑरिकल में। और वाल्व कौन सी? बाइकस्पिड वाल्व। ये ओपनिंग होती है फिर बंद, वापस नहीं, ब्लड यहां से नहीं जा पाता है। तो यहां पर ऑर्टिक वाल्व से ब्लड कहां जाता है? बॉडी में। बॉडी से ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इम्प्योर ब्लड जो हमारा है वो वेना केवा के थ्रू आया कहां पर? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहां पर आया, वापस नहीं जा पाएगा वापस जाएगा इस वाल्व के थ्रू, और यहां पर भी ये वापस नहीं आ पाएगा, और ये फिर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी या के थ्रू कहां पर? लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। आई होप कि आपको ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है पता चल गया होगा कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।